डियर स्टूडेंट्स, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में और जितने भी टीचिंग फॉर्मेशन की हैं, बीपीएससी हो, केवीएस हो, जहाँ मतलब सब में वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं। और वोकैबुलरी जो है, ग्लॉसरी जो है, इसको प्रिपेयर करना अपने आप में बहुत कठिन बात है, क्योंकि अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। अब शब्द का सागर कहाँ कहाँ से आप लोग कैसे याद करेंगे? जो याद करें वो ना आए, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले मीनिंग की दृष्टि से, सिनोनिम्स को स्ट्रॉन्ग करने के नज़रिए से आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से थ्रू ट्रिक आप मीनिंग को दिए गए ऑप्शंस के आधार पर सही चयन करें। फिर आगे मैं एंटोनिम्स के बारे में बताऊंगा। जो एंटोनिम्स हैं उनमें भी वही फार्मूला लागू होगा। तो आप लोग ये ध्यान दें कि कुछ ये वर्ड्स, हमने 6 वर्ड्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन शब्दों के आधार पर जो इनके नीचे अलग अलग 4 ऑप्शन लिखे हैं, सब में ठीक ऐसे ही पैटर्न में, परीक्षा पैटर्न में पूछा जाता है आपसे। तो जो आप नहीं पढ़े हैं तो उसको सही चयन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ट्रिक, शब्द ज्ञान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रिक देखिए, और उस ट्रिक में एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और फिर उसको आप खुद अप्लाई करिए और देखिए सही चयन होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक शब्द दिया एरिड। अब एरिड को हमने क्या किया कि 2 पार्ट में, एरिड शब्द को 2 पार्ट में बांटा, एक ए और दूसरा प्लस रीड। ए प्लस रीड। ए से मतलब होता है कि जिसमें आप एरोगेंस, ए फॉर एरोगेंस, और रीड माने छोड़ देना। जिस चीज में व्यक्ति एरोगेंस छोड़ देता है, अपना अहंकार छोड़ देता है, उस चीज को हम प्लेंटीफुल तो नहीं कहेंगे कि अधिकता, प्रोडक्टिव, उत्पादक, जिसमें उत्पादनशीलता, ह्यूमिड माने नमी। तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं। अहंकार छोड़ना एक गुण होता है, और वो गुण क्या होता है? एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है जिसमें आप शुभ, अच्छा भाव रखते हो। एग्रीएबल माने अच्छा भाव। तो एग्री मीन्स आपको पता चल गया कि अच्छा भाव, सकारात्मक भाव, शुभ भाव, शिष्ट भाव, सारा इससे जब अहंकार छूटेगा तो शिष्ट भाव स्वाभाविक रूप से जन्मेगा। तो इस आधार पर थ्रू ट्रिक अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग शब्दों का एनालिसिस समझते हुए, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उनको आप सॉल्व कर लेंगे, एक्यूरेटली चयन कर लेंगे। अब आया नादिर। नादिर शब्द में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नादिर में प्रोग्रेस, लिबर्टी, जेनिथ और मॉडर्निटी। अब आप जरा ध्यान दें, नादिर जो शब्द है वो एक, आपको लग रहा होगा कि जैसे प्रॉपर नाउन है। आप सभी को ये लग रहा होगा कि ये प्रॉपर नाउन है। क्या लग रहा है कि नादिर प्रॉपर नाउन में आता कि नहीं आता? प्रायः नादिर शाह का नाम सुना आपने। तो हम लोग इस नजरिए से इस शब्द को, जो नादिर शब्द है, उसको ना देख करके इसमें ये भाव लाए कि ये प्रॉपर नाउन है, तो ये किसी न किसी समर्थ व्यक्ति के लिए आया है। नादिर, नादिर शब्द ही है, बादशाह था नादिर शाह। तो प्रोग्रेस माने उन्नति, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, जेनिथ मीन्स शिखर,
यानी चरमोत्कर्ष और मॉडर्निटी माने आधुनिकता। ये प्रिवेलेंट वर्ड्स हैं, फैमिलियर वर्ड्स हैं, प्रचलित शब्द हैं, लेकिन ये ऑब्सोलीट है, अप्रचलित है। और प्रायः ऑब्सोलीट क्वेश्चंस आते हैं मीनिंग में। और हमने देखा कि टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में या समस्त परीक्षाएं उसमें एसएससी वगैरह में भी मीनिंग का और सब जो भी बिना वोकैबुलरी के कोई परीक्षा नहीं है इंग्लिश की, तो वोकैबुलरी को याद करना असंभव है। इसलिए ट्रिक और रीजनिंग से इसको आप समझें। नादिर एक समर्थ व्यक्ति था, तो प्रोग्रेस, और ये देखिए, ये नादिर शब्द यहाँ पर विशिष्ट के लिए आया। तो जो आदमी प्रोग्रेस करता है, उन्नत करता है, समर्थ होता है, उसी को तो समर्थ कहेंगे। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी प्रोग्रेस। My dear students, once again I would like to repeat it. In the first word arid, a plus read, इसको दो पार्ट, लेकिन इसको दो पार्ट में नहीं किया क्योंकि ये कॉमन वर्ड में जैसे नादिर आता है विशिष्ट व्यक्ति के लिए आया। तो नादिर का अर्थ होता है कि जो उन्नत करे, राजा है, बादशाह है, तो प्रोग्रेस स्वाभाविक है उसका। एरिड में एरोगेंस, रेड माने छोड़ देना, एरोगेंस छोड़ देने का तो एग्रीएबल हो जाएगा, वो मनुष्य अच्छा हो जाएगा, वो एक शुभ और अच्छे आचरण का हो जाएगा, उसी को एग्रीएबल कहते हैं। अब थर्ड पे आते हैं, बाल्क, वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्क में BAULK शब्द है बाल्क। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडमायर, स्ट्रेंथन, क्लेवर और एनकरेज। बाल्क शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एक बल्क शब्द BULK, तो बल्क माने भारी, ज्यादा मात्रा में होता है। और जो बाल्क है, जो चीज आवाज करे, भारी आवाज, ध्वनि जिसकी साउंड, तो इसमें ये भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको बा और अल्क नहीं कर सकते। लेकिन बाल्क एक शब्द है, सिंगल वर्ड, इसको हम डिवाइड करके नहीं बता रहे हैं जैसे एरिड बताया, अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा क्योंकि इसके खंड नहीं हो सकते। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि बल्क माने भारी, और जब उसको हमने कहा बाल्क, इसका मतलब बोलने में ही आपको बाल्क, ये जो उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारण में जैसे एडमायर आया, अब कोरिलेट करिए, कोरिलेट करने में एडमायर माने प्रशंसा करना, स्ट्रेंथन माने शक्ति प्रदान करना, उसको शक्ति संपन्न बनाना, क्लेवर माने होता है तेज आवाज करना, एनकरेज माने प्रोत्साहित या उत्साहित करना, उत्साह संवर्धन करना। अब इस चारों में आवाज से कौन सा संश्लिष्ट है, जुड़ा हुआ है, क्लेवर। इसलिए एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी ऑप्शन। इस प्रकार से जब आप अपने अपने घरों में कोई भी शब्द लेकर के अपनी रीजनिंग की डायरेक्शन को, तर्क की दिशा को सही करोगे और उसको कोरिलेट करोगे, तो यह अभ्यास बन जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी सिनोनिम्स गलत नहीं होगा। मैं एंटोनिम्स भी आगे बताऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और पर्टिकुलरली जो इडियम फ्रेजेज हैं वे तो 100% एक्यूरेट होंगे, कम प्रयास में। ये रटने का विषय नहीं, यद्यपि ये रटने का विषय, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रैमिंग, बट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ए पर्सन हु प्रिपेयर्स and remembers all words, it's not possible at all. It is glossary, vocabulary, unlimited, शब्द सागर है, उसको लिमिट में नहीं रख सकते आप। इसलिए याद करा और आया कुछ और, तो जब याद करा आया कुछ और तो क्या करेंगे आप, ये ट्रिक का अपनाएं और निश्चित रूप से आपको इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। व्याकरण, अब ये सब बड़ा है, इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ये जो व्याकरण शब्द है इसको आप लोग कर सकते हैं 2 पार्ट में। और उसमें हमने कहा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कासस, ग्रैब, टनिंग, सॉल्व।
तो बैकनल को जब हमने किया तो एक बना BACCH प्लस NaL। अब देखिए इसमें ट्रिक कैसे अपनाएंगे। निश्चित रूप से ये शब्द जो है जहां भी NaL आता है NaL, तो आप जानते हैं कि वो एडजेक्टिव बनता है। जैसे नेचर से नेचुरल, फिजिक्स से फिजिकल, वो अनेक शब्द हैं। तो नेशन से नेशनल, NaL आया। अब इसमें आप देखिए कि ये बैग शब्द ओरिजिनल, बैग कहते हैं खाड़ी को। ध्यान दीजिए, बैग का लैटिन वर्ड है। बैग का जो मूल शब्द है, जिसको रूढ़ शब्द कहते हैं, रूट वर्ड, उसको कहते हैं खाड़ी। अब खाड़ी से संबंधित ये इसका लिटरल मीनिंग हुई, शाब्दिक अर्थ। लेकिन आपको इसका लाक्षणिक अर्थ निकालना है। इनमें सब में लाक्षणिक अर्थ लेकर के चल रहे हैं। लाक्षणिक का मतलब खाड़ी की क्या होती है, गहराई, वह उसकी अपनी विशेषता होती है खाड़ी की। तो अब ये सेंस लेके आगे बढ़े, ऑप्शन में सही चयन कैसे करें उसका प्रयास करते हैं। कासस, सावधान, इसका मतलब मन वाणी कर्म से सावधान होना कासस है। ग्रैव माने गंभीर, कनिंग माने धूर्त, चालाक, जिसमें चालबाजी, कनिंग यानी नेगेटिव सेंस में। और सोबर, सोबर कहते हैं जो बहुत ही शांत गंभीर हो, क्वाइट कूल कॉम। तो सोबर, सोबर का मतलब व्यवहार में। अब देखिए इसमें कासस, तो सावधानी का कोई दूर दूर तक खाड़ी से मतलब नहीं है, तो ये होगा नहीं। कनिंग, ये भी निगेटिव है, ये होगा नहीं, ये तो निगेटिव है। और सोबर और ग्रैव दो शब्द बने। यद्यपि मीनिंग की दृष्टि से ग्रैव माने भी गंभीर, सोबर माने भी गंभीर, लेकिन सोबर जो होता है वो गंभीर ही नहीं चलता, व्यक्ति के गुण के ही लिए नहीं होता। हम कहते भाई ये सोबर कलर है, हम कहते ये सोबर वस्तु है, लेकिन जो ग्रैव शब्द आता है वो ह्यूमन क्वालिटी के लिए आता है। तो बैकनल का मतलब किसी चीज की गहराई से युक्त चीज, उसके अंदर गुणों की कितनी गहराई है। तो गुणों की गहराई की दृष्टि से यथोचित और सर्वाधिक उचित, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द ग्रैव है। अतः ग्रैव शब्द जो है ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर होगा बैकनल का। अब माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ 5 वर्ड्स, नंबर 5 वर्ड्स जो है वो है एवेनेसेंट। उच्चारण देखिए, एवेनेसेंट। अब एवेनेसेंट जो अर्थ होता है, अब इसमें आपको देखना है, ये EVAN, इसमें हमने पार्ट कर दिया, इसका पार्ट कैसे कर दिया, A1, तो ये एमने हो गया, और ये कर दिया SCENT, और ये ऐसे बंद कर दिया। ध्यान से देखें, इस शब्द में A1 कर दिया और इधर सेंट, या चलिए इधर मैं नीचे कर देता हूं, 2 पार्ट में कर दिया A1 और उसके नीचे हमने कर दिया प्लस सेंट। अब प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, ये 2 पार्ट, उच्चारण की दृष्टि से, स्पेलिंग को समझने की दृष्टि से, सही स्पेलिंग सब में ये उपयोगी होगा। क्यों? उच्चारण देखिए, एक साथ करते हैं तो एवेंसेंट, लेकिन ऐसे करते हैं तो एवनसेंट, एवनसेंट बन जाते। एवनसेंट ई से ए होता है हिंदी में। हिंदी में ऑलमोस्ट ई का उच्चारण ई जो इंग्लिश लेटर है उसका उच्चारण ए होता है। तो इसलिए हम लोगों ने विचार आगे शुरू किया 4 ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर 1 है, ए है ग्लोविंग, बी है ग्लोविंग, सी है ट्विंकलिंग, डी है टीजिंग। अब इन चारों ऑप्शंस में आप विचार करें, इसके आधार पर, एवेंसेंट के आधार। एवेनेसेंट कहता है, सेंट किसको कहते हैं? सेंट माने जो
फैले, सेंट वैसे तो खुशबू को कहते हैं, तो सेंट का मतलब है उसके गंध को रोका नहीं जा सकता। समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्रूशियल एंड सैलिएंट पार्ट, हाउ टू recognize and how to prepare glossary through trick. Evanescent, blooming खिलना, growing बढ़ना, twinkling टिमटिमाना, teasing सताना। जो एवन शब्द आता है ये भी रूट वर्ड है। एवन का मतलब होता है एवने, एवने का मतलब होता है नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का मतलब कि कोई भी चीज जो उचित नहीं है, एवन नहीं, एवन जो होते हैं कि वो तुम बहुत एवन हो, ये बहुत एवन क्लास की चीज है। ये एवने शब्द का मतलब होता है जो प्रयोग में न हो, जो व्यवहार में न हो, जो किसी भी दृष्टि से अनुकूल न हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एवन, एवने। अब एवने जो चीज उचित न हो उसका विस्तार हो, तो अब आप देखिए निगेटिव आया, और नेगेटिव वर्ड कौन सा है? टीजिंग। तो बाय दिस वे टीजिंग इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एवने रूट वर्ड का अर्थ होता है कि जो चीज प्रयोग अनुपयुक्त हो और उसकी गंध फैले। तो टीजिंग, टीजिंग माने किसी को सताओगे तो क्या अच्छी बात होगी। और लास्ट वर्ड इसका 6 नंबर पे है रेस्पाइट। अब जरा रेस्पाइट को देखिए, इसको भी आप रीस्पाइट कर दीजिए, दो पार्ट में बांट दीजिए, री प्लस स्पाइट, रीस्पाइट। अब पढ़ते हैं फ्लो में रेस्पाइट। री माने क्या होता है? री माने होता है दोबारा, पुनः। और स्पाइट कहते हैं, स्पाइट का मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना। रूट वर्ड री माने दोहराना, स्पाइट माने बढ़ाना। एक सामान्य तथ्य होता, कहते हैं इस चीज को स्पाइट किया, तो स्पाइट का मतलब होता है किसी चीज को, कॉमन वर्ड से, प्रेवेलेंट वर्ड से ले लिया, प्रचलित अर्थ में ले लिया। तो री माने पुनः, स्पाइट माने बढ़ाना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तथ्य को लेके बढ़े। देयर आर 4 ऑप्शंस। नंबर 1 टेंशन, 2 एक्सर्शन, C रेगुलरिटी और D डिले। इन चारों ऑप्शंस में रीस्पाइट को देखिए। री माने आप बच्चा जानता है, जैसे रिकैप, आग्रेशन, रिवाइज, कहीं भी आर आएगा उसका अर्थ दोहराने से आएगा। तो टेंशन माने तो होता है तनाव, तो दोहराने से क्या मतलब। एक्सर्शन माने होता है एक शारीरिक थकावट आए, एक्सर्शन पड़े, स्ट्रेस पड़े। रेगुलरिटी, रीगुलरिटी यानी री माने बार बार, रेगुलरिटी माने जो नियम है उसको बार बार करो पालन, और डिले माने दे। तो आप जान गए होंगे री स्पाइट का अर्थ। री माने पुनः, स्पाइट माने उसको आगे बढ़ाना। तो रेगुलरिटी क्या करती है? किसी चीज को आगे बढ़ाती नहीं। जब नियमितता होती है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो रीस्पाइट का मतलब हो गया रेगुलरिटी। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी सार्थक है, मीनिंगफुल है, पॉजिटिव है। और रीस्पाइट किसी चीज को बार बार आगे बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है रेगुलरिटी से ही संभव है। जब रेगुलरिटी होगी तो निश्चित रूप से वो चीज आगे बढ़ेगी कि पीछे जाएगी। तो ये पॉजिटिव सेंस रखता है। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, इन 6 शब्दों में मैंने सिनोनिम्स यानी जो सेम मीनिंग हो चारों ऑप्शन में उसको बताने का प्रयास किया। और ये दावा है, अगर आप इस पद्धति को हर शब्द के साथ लगाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक दिन में होगा, निरंतर आप मेरे वीडियो को देखते जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उत्तरोत्तर देखते जाएं, तो आई डिफाइड चैलेंज दैट ईच एंड एवरी वर्ड, whether synonyms, antonyms, even idiom phrases, and all aspects of vocabulary would be prepared by you in all respects, accurately, perfectly. That's all. Thank you so much.